मैं भारत सरकार से जुड़ा हुआ था। जी जी। तो भारत सरकार में हम लोग चिंतन करते थे, भाग्य का विषय है कि मैं कृषि पालक डेयरी केंद्र का सर्वप्रथम ग्राहक हूँ। ये बहुत ही सम्मानजनक। कृत्रिम गर्भाधान का एक रिकॉर्ड, एक चार्ट बने, उसकी एक कॉपी किसान के पास हो, एक कॉपी कृषि पालक डेयरी केंद्र में हो। एक छोटा सा एक सोच था कृषि पालक कि इसको, और तब कोई भी चीज़ जो है सो हमने सोचा था, कोई बहुत प्लानिंग नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। कृषि पालक का जो गूंज है अब हर एक जगह सुनने को मिल रहा है। इसका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है बहुत ही यूनिक है और लोग पशुपालक जुड़ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और हम आज जो पहुंचे हैं बिहार के कहलगांव में। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये कृषि पालक केंद्र खुला है। यहाँ किनके देख रेख में है, किस तरह यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो यहाँ के जो संचालक हैं और हमारे साथ नित्रेश जी हैं, हम दोनों लोगों से मिलवाते हैं और जानकारी लेते हैं। नित्रेश जी हमारे चैनल पे आज का क्या अपडेट है, थोड़ा सा दीजिए। प्रशांत जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम जी। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है आपके सभी चैनल्स के व्यूअर्स को और जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको बताने की मैं कि कृषि पालक डेयरी केंद्र जो कि पिछले 3-4 महीने से जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे फीड के साथ साथ बेहतर डेयरी फार्मिंग हम अपने स्टेट बिहार में और अगल बगल जो राज्य है जैसे कि झारखंड, एक जिसका हम जो हमारा सोच था कि इसको इस तरह से किया जाए, उसी का आज बहुत ही सुंदर जो है एक परिणाम है कि आज हम लोग कहलगांव में हैं जो कि भागलपुर में है और यहाँ पे एक डेयरी केंद्र का जो है सो आज उद्घाटन हुआ है। और बहुत सारे डेयरी फार्मर्स जो हमसे जुड़े हुए थे और जो बहुत सारे लोकल डेयरी फार्मर्स जो यहाँ पे आए थे, तो हम लोगों ने उनसे एक बहुत अच्छा संवाद हुआ हमारा। और हम लोग का कोशिश ही यही चीज़ है कि हम लोग एक सबसे पहले तो जागरूकता पे जो काम पिछले 2 से 2.5 साल से हम लोग कर रहे हैं, उसका आज उतने दिनों के बाद जो है एक परिणाम हम लोग को दिख रहा है कि लोगों के बीच में अब बहुत ही ज़्यादा जागरूकता भी है, उनके बहुत सारे सवाल भी है और वो जो है सो बहुत सारा जो उनके मन में अपेक्षा और उम्मीद है और वो जिस तरह से देख रहे हैं डेयरी फार्मिंग को फॉलो कर रहे हैं बिहार में, उनके मन में जो भी चीज़ सवाल था कि हमें ये सब चीज़ कैसे मिलेगा। और हमारा भी ये प्रयास था कि हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ जहाँ पे डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है वो आसानी से और अच्छे उचित मूल्य पे लोगों को मिल पाए। क्योंकि ये जो डेयरी फार्मिंग का काम है बिल्कुल एक कम्युनिटी ड्रिवन काम है, इसमें तो आप सभी लोगों का सहभागिता जरूरी है। ये सबसे खास बात है जो मैं इस चैनल पे स्पेशल उल्लेख करना चाहूँगा कि ये जो डेयरी केंद्र जो स्टार्ट हुआ है कहलगांव में, ये हम जो हमारे सर हैं जो उन्होंने स्टार्ट किया है, ये कृषि पालक के फर्स्ट कस्टमर थे और ये हमसे उस समय से जुड़े हुए हैं जब हम लोगों ने इसे एक छोटा सा एक सोच था कृषि पालक कि इसको, और तब कोई भी चीज़ जो है सो हमने सोचा था, कोई बहुत प्लानिंग नहीं था हमारा। हम लोगों ने बस एक कोशिश किया था कि क्या बिहार में इस तरह का कुछ हो सकता है क्या। तो उस सोच का ही आज देखिए कितना सुंदर हम देख पा रहे हैं कि हम लोग इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और उनके सभी बातों को हमने समझा और हमने अपने बारे में बताया कि हम लोग किस तरह से किस सोच के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब सर का आभार है। नित्रेश जी, आपका जो मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का है बिल्कुल अलग है। ना ही आप किसी दुकानदार को देते हैं, ना ही कहीं डीलर बनाते हैं, डायरेक्ट केंद्र खोलते हैं। और केंद्र में भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ज़्यादा मार्जिन हो रहा है या कुछ ऐसा। वही लोग जो जुड़ रहे हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, तो यहाँ जो केंद्र के जो मेन संचालक हैं थोड़ा उनसे भी मिलवाए। प्रशांत जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसमें लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं कृषि पालक डेयरी से, वो सब हम लोग सहयोग की भावना से जुड़ रहे हैं इसमें। क्योंकि उनका सबसे पहले ये सोच है कि कोई भी डेयरी फार्मिंग जो बिहार में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको बहुत सारा जो है चुनौती, चैलेंज, असफलता, बहुत तरह का चीज़ देख रहे थे और हर जगह पे अलग अलग चुनौतियाँ थी। लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं कि एक बहुत विस्तार का एक कम्युनिटी हमारा बन पा रहा है जिसमें बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और अलग अलग माध्यमों से लोगों ने अभी तक हमारे इस पूरे काम को जो है सो सहयोग की दृष्टि से बहुत मदद किया है हमारा, और उनका जो है सो आभार हमेशा रहेगा और है भी। और इससे देख रहे हैं कि हम लोग खुद सभी लोग मिल के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इसमें देख रहे हैं कि एक एक आदमी जो है सो हमारे बातों से अगर सहमति के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये सोच के कि नहीं हमारा क्या सहयोग होगा, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस भावना से लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ खासकर जो कहलगांव का जो केंद्र है ये, इसमें काफ़ी सराहनीय प्रयास है सर का। आप सर से भी मिलवाते हैं और सर से भी जानकारी लेते हैं। हमारे चैनल पे आपसे तो लगभग हम 5 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज पहली बार मुलाकात हुई है। थोड़ा अपना परिचय दे दें। प्रशांत जी, धन्यवाद आपका। और कहलगांव के कृषि पालक डेयरी केंद्र में आप आए आज इसके शुभारंभ के अवसर पर। कहलगांव में आपका स्वागत, यहाँ के पशुपालकों की ओर से आपका स्वागत। मैं रणधीर चौधरी, मूलतः मैं एक किसान परिवार से हूँ और कृषि के साथ साथ पशुपालन
हमारे परिवार का पारंपरिक व्यवसाय रहा है जी और मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो परिचय आपसे हुआ उस समय आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर थे जी जी और मुझे कुछ अपने डेयरी के लिए कुछ कंपोनेंट्स, कुछ मिनरल मिक्सचर वगैरह लेने थे। उसी क्रम में केमिन को सर्च किया तो कांटेक्ट पर्सन के रूप में आपका नंबर मिला था, फ़ोन नंबर, और तब से आपसे बातें होती रहती हैं यदा कदा जब भी आवश्यकता होती है, लेकिन यह पहली बार है कि प्रत्यक्ष हम लोग मिल रहे हैं। जी सर। और मेरे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का विषय है कि मैं कृषि पालक डेयरी केंद्र का सर्वप्रथम ग्राहक हूँ। ये बहुत ही सम्मानजनक बात है ये बहुत मेरे लिए। मतलब खुशी की बात है कि आप जैसे प्रोग्रेसिव लोग जो जुड़ गए हैं और प्रथम रहे, ये नितेश जी के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जी जी कि इस इलाके में जो संकर नस्ल की गाय आई वो सर्वप्रथम सोनपुर मेला से मेरे पिताजी ने 1976 ईस्वी में एक जर्सी गाय खरीदा था जो उस समय 18 किलो दूध देती थी और एक नई तरह की गाय थी। लोगों में उत्सुकता था, एक कौतूहल का विषय था, तो ये एक नया चीज़ था। तब से ये जो यात्रा है यह सतत चल रही है और हम लोग बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में भारत, हम बताते हैं, हम लोग कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है और इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के जो अवयव हैं उसमें डेयरी पालन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर और सारी चीज़ें हैं। और हम लोग हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी और डेयरी पालन से जुड़े हैं, मछली पालन से जुड़े हैं। ये परंपरागत रूप से ये सैकड़ों साल से ये चीज़ें हैं। अब जो परेशानी आ रही है कि ज्यों-ज्यों हमारी आबादी बढ़ी तो ये बढ़ती हुई आबादी को जो कृषि उत्पाद हैं, दूध है, अनाज है, फल है, मछली है, इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास हुआ कि हम लोग उत्पादन बढ़ाएं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग पशुपालन में संकर नस्ल को हमने अडॉप्ट किया। उसका जो फीडिंग और ब्रीडिंग और मैनेजमेंट, इससे संबंधित जो कंपोनेंट्स हैं, जो की कंपोनेंट्स हैं, जी जी उसको प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती थी। ये तो धन्यवाद है इंटरनेट का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कि अब बहुत सारी जानकारी हमें चंद पल में मिल जाती है। जानकारी मिल जाना और प्रोडक्ट को पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक लंबी दूरी है। तो कृषि पालक केंद्र की तरफ से हम लोगों की एक अपेक्षा है कि जो हमारे तरह के किसान हैं उनको जो इनपुट्स हैं, डेयरी इनपुट्स हैं और जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के जो इनपुट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें मिल पाए। उसके लिए एक प्रयास है, एक सामूहिक प्रयास है कि जो इस तरह के पशुपालक हैं जो थोड़ा आधुनिक सोच रखते हैं, थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, तो उनको ब्रीडिंग और फीडिंग और मैनेजमेंट एक जगह उपलब्ध। सर, यहाँ जो फार्मर्स जुड़ेंगे उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है? देखिए, मेरा विचार है कि पशुपालन के क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस करना है तो हमें रिकॉर्ड कीपिंग करना होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और जो मूल भारतीय पद्धति है इसमें रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत ऊंचा स्थान था, एक इम्पोर्टेंस था। और अभी जो वेस्ट की तरफ हम जाते हैं वहाँ जो ये प्रगति हुई है डेयरी में, ये ड्यू टू रिकॉर्ड कीपिंग है। उन्होंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग की और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से ये ब्रीड डेवलपमेंट किया है। तो अभी हमारे यहाँ क्या है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो इन ब्रीडिंग का है। सीमेन तो बहुत उच्च गुणवत्ता के उपलब्ध हो गए, हम टीका उससे AI भी करवा रहे हैं, लेकिन हम कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं। तो इन ब्रीडिंग की संभावना बनी होती है। तो हमने एक कंसेप्ट मेरे विचार में आया है कि हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और किसान को उतना फुर्सत नहीं है, वो उतना जागरूक नहीं है, वो उतना समय नहीं देना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि एक जो AI का कृत्रिम गर्भाधान का एक रिकॉर्ड, एक चार्ट बने, उसकी एक कॉपी किसान के पास हो, एक कॉपी कृषि पालक डेयरी केंद्र में हो, और आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उस डेटा को कैप्चर करके हम यहाँ अपने
जो कृषि पालक केंद्र का डेटा एक बनाए उसमें वो रहे, तो हम एडवाइस कर पाएंगे, उनको अलर्ट भी कर पाएंगे कि देखिए ये आपका गर्भाधान का समय है इत्यादि इत्यादि, ये उसका बच्चा जनने का डिलीवरी का है इत्यादि इत्यादि, और जो उनका रिकॉर्ड है उसके आधार पे हम उनको सलाह दे पाएंगे कि आप इस बुल का इस्तेमाल करें और इस बुल के इस्तेमाल करने से बचें। तो ये सारी सावधानी अगर करते हैं तो एक बड़ा जीन पूल हमारे इलाके में उपलब्ध हो पाएगा, और जो यहाँ की बछिया होगी, यहाँ के वातावरण में अडॉप्टेड होगी, उसका लालन पालन आसान हो जाएगा और जो विश्वसनीयता है उसकी ब्रीड की वो बनी रहेगी। ये भारतीय डेयरी उद्योग के लिए, बिहार के डेयरी उद्योग के लिए एक बड़ा योगदान होगा। प्रशांत जी, ऐसा है कि एक पशुपालक होने के नाते जो आवश्यकताएं मैं महसूस करता हूं वो एक ये है कि हमें जो एक बछिया जब जन्म लेती है, जन्म लेते समय माँ जो है उसको किस प्रकार के फीड की आवश्यकता है, प्री डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, फिर जो बच्चा है वो ज्यों ही संसार में आता है उसके बाद उसके लिए क्या फीड आवश्यक है, फिर गाय जब अपने उच्चतम क्षमता में पहुंचती है उस समय उसको क्या फीड की आवश्यकता होगी, फिर जब वो गर्भाधान करती है तब उसको किस प्रकार की बॉडी स्कोर मेंटेन करने के लिए कौन सा फीड आवश्यक होगा, ये सारे फीड उपलब्ध हों। जब वो गर्भाधान के स्थिति में आती है तो उच्च गुणवत्ता का सीमेन उपलब्ध हो। आज के समय में साँड़ रखना, मेंटेन करना बहुत आसान काम नहीं है। अब ये नई टेक्नोलॉजी में जो फ्रोजन सीमेन है वो उपलब्ध हो जाए आसानी से किसान को। तीसरा कुछ और चीज़ है, जैसे गाय का वजन, गाय के लालन पालन में उसके वजन का, उसके रखरखाव में उसके वजन का बड़ा योगदान है। तो उसका वजन, हम ये आदमी है नहीं कि उस पर वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, तो उसकी जो नई टेक्नोलॉजी है वो फीता जो होता है, वेइंग मेजरमेंट टेप, वो उपलब्ध हो। कुछ समय हम लोगों का ये जाया चला जाता है कि जब हम इंसेमिनेशन कराते हैं तो अभी की पद्धति ये है कि 3 महीने के बाद ही हम उसका वो गर्भ जांच कर पाते हैं कि गाभिन है कि नहीं। उसमें भी अगर योग्य और अनुभवी वेटनेरियन नहीं है तो उसका अगर अंदर में कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो चांस होता है कि गाय एबॉर्ट कर दे। उस स्थिति से बचने के लिए अभी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जैसा मनुष्यों में आता है जो कि बहुत ही हैंडी है, वैसा ही कैटल के लिए भी आ गया है, तो वो यहाँ पे उपलब्ध हो, जिससे कि मात्र 28 दिन में उसके 2-3 बूंद खून के माध्यम से हम प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कर सकते हैं। TDM डेयरी मोकामा से जो संभव जी जो प्रयास कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है और जो सामान्य वातावरण के किसानों के लिए आ रहा है, उससे भी हम लोग प्रेरित हो रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनका कि वो एक बहुत बड़ा उद्यम इस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और उसी तरह का की व्यवस्था हमारे यहाँ कहलगांव में भी इस क्षेत्र के लिए। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका एक प्रयास जो अपने क्षेत्र के जो पशुपालक हैं उनके लिए आपने सोचा और इस केंद्र का यहाँ निर्माण करके जो आज हम देखे, जो यहाँ फार्मर्स जुटे थे, यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी लोग आए हुए हैं। प्रशांत जी, हम लोग झारखंड के सीमा पे हैं। मेरे बिल्कुल नज़दीक में झारखंड राज्य का गोड्डा और साहिबगंज जिला हमसे सटा हुआ है, जो बिहार, अब हम अलग हो गए, झारखंड अलग हो गया, पहले एक ही थे। एक तो उस इलाके के किसान है, दूसरा मैं भारत सरकार से जुड़ा हुआ था। तो भारत सरकार में हम लोग चिंतन करते थे कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होता है, तो 2 बातें वहाँ पे आती थी कि एक तो जो फार्मिंग सेक्टर है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। उसके बाद जो आता था वो कपड़ा उद्योग का था। तो मैं संयोग से वस्त्र मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। तो ये भी आज के समय में जो भारत की बढ़ती हुई आबादी है, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, तो इसकी ज़रूरतों को देखते हुए जो जॉब क्रिएशन है, जॉब क्रिएशन के फील्ड में अगर हम कोई बड़ा योगदान करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमें कृषि, पशुपालन इत्यादि पे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इसमें जो स्किल डेवलपमेंट का कार्य है वो करना पड़ेगा ताकि पूरे समाज को इसका फ़ायदा मिले और हमारा जो युवा वर्ग है, उस जो कृषि आधारित है, उनके आय में वृद्धि हो सके। ये एक प्रयास होगा इसके माध्यम से। इतना व्यस्त होने के बाद भी इसमें समय दे रहे हैं, पशुपालकों के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। नित्रेश जी, आपका कोई मैसेज हो तो आप फार्मरों को दे सकते हैं। प्रशांत जी, हम जिस काम को हम लोग स्टार्ट किया और एक सोच को स्टार्ट किया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है
कि जो हमारा सोच है एकदम सेम टू सेम ऐसा सोच वाले बिहार के हर ज़िले में, हर प्रखंड में लोग हैं जो अब इस चीज़ को करना चाहते थे, और अभी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं। और उसका एक बहुत सुंदर परिणाम है कि अब वो चीज़ जो पहले बहुत मुश्किल लग रही थी, अब वो बिल्कुल ही आसान लग रही है। और एक संभावना हमें दिख रही है कि बिहार हमारे जो राज्य है, इस राज्य जो कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर खेती एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी दूसरा सेक्टर भी है नहीं, तो क्यों नहीं हम लोग, अगर सभी लोग जो कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, जो कि एजुकेटेड भी हैं और जिन रिसोर्सेज के साथ जो प्रिविलेज बैकग्राउंड्स हैं, अगर हम लोग सभी लोग मिल के प्रयास करें तो बिल्कुल ही जो ये फील्ड है, जैसे कोऑपरेटिव जो अमूल है, उनका कहना है कि ये प्रॉफिट का सेक्टर नहीं है, ये लाइवलीहुड का सेक्टर है, बिल्कुल ये जीवन यापन का सेक्टर है, लोग का आजीविका का सेक्टर है। तो इसमें अगर हम लोग बदलाव, अगर चेंज मेकर हम लोग बन पा रहे हैं तो एक बहुत ही खुशी की बात है, एक संतुष्टि की बात है। और सर का बहुत धन्यवाद है कि सर ने हमारे साथ मतलब जो पिछले तो शुरू से विश्वास जताया और इन्होंने इच्छा जताई कि हम लोग इस कहलगांव रीजन में कैसे हम लोग वो सारी सुविधाएं यहाँ पे ला सकते हैं, जो कि किसी तरह ये नहीं होना चाहिए कोई क्षेत्र इसलिए पिछड़ जाए क्योंकि वो मानचित्र में किसी एक जगह पे है। कोई एक जगह अगर पंजाब है वो उसको प्रिविलेज है क्योंकि वो उस मानचित्र में एक जगह है, और बिहार का वो कहलगांव है, उसको इसका ना किसी को फ़ायदा होना चाहिए ना किसी को नुकसान होना चाहिए, सभी के लिए समान एक फील्ड होना चाहिए। हम लोग का यही प्रयास है कि अगर अच्छा उत्पाद हो और अच्छा टेक्नोलॉजी हो और आज के समय में अगर अच्छा मार्केट मिले तो हमारे भी जो यहाँ के डेयरी के फार्मर्स हैं, जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी जो है सो एक आय का जो साधन है वो दुगना हो सकता है और अच्छा एक आय का साधन हो सकता है हमारे जो राज्य बिहार के लिए, क्योंकि ये राज्य बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ है, बट इसमें ज़रूरत है कि सभी लोगों को साथ आने की। और बहुत खुशी है इस चीज़ की, जो कृषि पालक का जो विज़न है उसमें हमारा या इंडिविजुअल विज़न नहीं है, ये सेम विज़न सर का भी है और यही सेम विज़न में बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन सभी का धन्यवाद कि हमारे इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सर कहाँ पे है, इसका थोड़ा लोकेशन बता। ये कहलगांव शहर में कहलगांव रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये कहलगांव साहिबगंज मार्ग, मुख्य मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग 80 है, उस पे अनादीपुर गांव के चौक से 100 मीटर की दूरी पे अवस्थित है। ये चौधरी ब्रदर्स कम्प्लेक्स जो पेट्रोल पंप कम्प्लेक्स है, उसी कम्प्लेक्स के अंदर में ये हमारा केंद्र स्थापित है। अच्छा सर, यहाँ पे कृषि पालक का जो केंद्र खुला है, इसके लिए सबसे पहले हम अपने तरफ से शुभकामना देंगे कि यहाँ से पशुपालक जो भी जुड़े हैं उनको अच्छा बेनिफिट हो। अब मुझे भी एक अच्छा मौका मिला है कि यहाँ के पशुपालकों के साथ डायरेक्ट जुड़ के यहाँ के पशुपालन को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और नितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रशांत जी।